बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। आज है जी 10th क्लास का पेपर, ठीक है। तो अल्लाह ताला पहले तो बात ये है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास कर दे अल्लाह ताला सबको, ठीक है, ताकि हमारा जो उनसे ये मसला है, ठीक है, ये क्लियर हो जाए। और जिन बच्चों के लिए मतलब कि हम दुआ करते हैं सारी, ठीक है, आप भी दुआ करें प्लीज़। जिन बच्चों को तैयारी नहीं है या जिन बच्चों को तैयारी है बल्कि उनको भी पास करे अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपकी बेसिकली आपको मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग बच्चों वीडियो जो मेरी देखोगे अच्छे तरीके से, उसको अच्छे तरीके से देखना, तभी याद हो जाएगा, ठीक है। क्या आप क्या करते हो, सिर्फ गेस्ट पेपर या इस तरह की वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, उसको सोल्व हुए, क्योंकि गेस्ट पेपर मोस्टली नहीं मिलते यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे। आप सिर्फ उस गेस्ट पेपर को देखने के बाद वीडियो को बंद कर देते हो, ठीक है, और कुछ करते नहीं हो, ना ही सर्चिंग करते हो उसके बारे में, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको गेस्ट पेपर दे दूँगा, आप सिर्फ गेस्ट पेपर देखोगे, उसके बारे में 99% बच्चे होंगे उसको मतलब आंसर ही नहीं ढूंढेंगे इसका। तो इसी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं गेस्ट पेपर भी दूँ, ठीक है, पेपर के इस वीडियो के अंदर ही आपको तैयारी करवा दूँ। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं आते, ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पे एक ना मल्टी ऐसा प्रोवाइड करने वाला हूँ ऐसे, ठीक है। उसके अंदर मतलब कि अगर आपको कोई सा भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 5-6 ऐसे बताऊँगा आपको, तो उस आपने वो याद करके उसी के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ भी एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आपका ही फ़ायदा हो। तो चलिए जल्दी से अपनी जो दूसरी वीडियो है तो उसे तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इसके लिए ज़रूर वेट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो को देख लो, स्किप नहीं करना, अब भी याद हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कबूल करना, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ठीक है, ये ए वाला एक्सेप्ट जो होता है वो कबूल करना होता है। उसके बाद होता है एक्सेप्ट, ठीक है सॉरी, एक्सेप्ट होता है सवाए, ठीक है, ई वाला एक्सेप्ट सवाए, ठीक है। ए वाला जो सा होता है कबूल करना, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा। आल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट ज़फ़र, ठीक है, कि ज़फ़र के बगैर बाकी सारे आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद है अफेक्ट, अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अफेक्ट होता है असर करना, इफ़ेक्ट होता है असर, ठीक है। अफेक्ट ए वाला अफेक्ट जो है वो असर करना, ठीक है, ए वाला अफेक्ट असर करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इस तरह ज़रा पढ़ते जाएँ साथ साथ, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर ज़रा वो बैठ जाए, क्योंकि अभी पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, सेकंड टाइम का भी पेपर होगा, तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टू मच ड्रग इनटेक विल अफेक्ट योर हेल्थ, मतलब असर करती है, ठीक है, बहुत सारी ड्रग आपकी मतलब कि ना बॉडी पर असर करती है। उसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है असर। माई वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, मेरे मतलब अल्फाजों ने उसके ऊपर कोई असर नहीं किया, ठीक है। अफेक्ट और इफेक्ट इसको अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद हमारे पास एक्सेस है और एक्सेस है, ये हमारे पास है, इसका मतलब होता है रसाई, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा आम सा है। आई हैव नो एक्सेस टू हिज रूम, मैं उसके मतलब के कमरे तक जाने की मेरे पास मतलब रसाई नहीं है। उसके बाद है ये एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना वो एक इंसानी या फिर वो बुरा साबित हो सकती है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती। उसके बाद है हमारे पास आल्टर, क्या है, ALTER, आल्टर, बदलना। द नेचर ऑफ गॉड नेवर आल्टर, ठीक है, बदलना। अब यहाँ पे ALTER आल्टर है और यहाँ पे ALTAR। अब आपने देखा होगा अक्सर औक़ात बाइक को आल्टर करवाते हैं, ठीक है, वो ये वाला होता है ALTER आल्टर, ठीक है, बदलवाते हैं। तो यहाँ पे है जी हमारे पास बदलना। द नेचर ऑफ गॉड्स नेवर आल्टर्स, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या कोई आपको जहन में कोई और आ रहा है तो वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे है ALTAR आल्टर, ठीक है, अल्टर है, ये कुर्बान गाह है। ही डाइज एट आल्टर ऑफ लव, ठीक है, कि मतलब कि वो कुर्बान गाह में वो उसने जब अपनी जान दे दी। उसके बाद हमारे पास है एंजल, इसको हम एंजल बोलेंगे, एंगल नहीं बोलेंगे, एंगल नीचे वाला है, ठीक है, ANGEL, एंजल। एंजल मीन्स फरिश्ता होता है, ठीक है, आप फरिश्ते से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। जुमला यहाँ पे लिखा है जी, एंजल्स आर हैविंगली बींग्स। उसके बाद है हमारे पास है एंगल, ठीक है, एंगल जाविया होता है, ड्रा दी एंगल मतलब 90, 20, 40 जितना भी। उसके बाद है बेल, BALE, बेल, ठीक है, ये क्या है, बेल। यहाँ पे हमारे पास है गुट्ठा, ठीक है, बेल एक गुट्ठे को बोलते हैं, मतलब कि जिसको पंजाबी ज़ुबान में पांडे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है गुट्ठा। ही कैरिड आ बेल ऑफ कॉटन, मतलब उसने गुट्ठा एक ना कॉटन का वो लिया। उसके बाद अब बेल, BAIL, बेल, इसका ज़मानत होता है, आपको आइडिया हो ही गया होगा। ही वाज रिलीज ऑन बेल, वो ज़मानत पर छूट गया, जो छूटा था, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है बिसाइड,
BSIDE, बिसाइड। बिसाइड का मतलब है साथ। बिसाइड का मतलब क्या है? साथ। मुतसल भी कर सकते हैं, लेकिन आप साथ कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। बी साइड, BESIDE, बिसाइड, साथ। ही स्टूड बिसाइड हर फादर, वो अपने फादर के साथ बिल्कुल खड़ी थी। बिसाइड्स ये है बिसाइड और ये है बिसाइड्स। अब देखें, अगर ऐसा आ जाएगा एंड पे तो ये बन जाएगा अलावा। आई नो अरेबिक बिसाइड इंग्लिश, मैं मतलब कि अरबी के अलावा इंग्लिश भी जानता हूँ। उसके बाद है बर्थ, ठीक है, ये बर्थ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ। इसको भी बर्थ ही बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज़रा प्रोनाउंस चेंज कर देंगे, आसान हो जाएगा। आई डोंट नो माई मतलब डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है रेल, रेल में सोने की जगह। आपको पता है कि वो सीट के ऊपर जो वो बेड सा लगा होता है ना रेलगाड़ी के, उसके बर्थ बोलते हैं, ब्रेथ, ठीक है। तो द लोअर ब्रेथ इज़ रिलीज फॉर मी, ठीक है, कि वो मुझे आरामदा देती है। अगर आप ट्रेन का अक्सर औकात अपने सफ़र किया हो तो ऊपर एक होता है नीचे बैठने की जगह, उसके ऊपर जैसे बेड सा बना होता है, उसे ब्रेथ बोलते हैं। उसके बाद अब ब्राइडल, BRIDLE, ब्राइडल, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देख लें, BRIDLE, ब्राइडल, इसका मतलब लगाम, ठीक है। आई बॉट अ ब्राइडल फॉर माई हॉर्स, मतलब मैंने अपने घोड़े के लिए लगाम खरीदी। उसके बाद अब ब्राइडल, BRIDAL, ब्राइडल, अरूसी बोलते हैं। शी इज़ पुटिंग ऑन हर ब्राइडल ड्रेस, उनके अरूसी ड्रेस, बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना उसने। उसके हमारे पास है, अच्छा ये जल्दी से अच्छे तरीके से देख लें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे ना, पेपर के अंदर जाने के बाद आपको इसमें से एक ना, बल्कि एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसमें से पेरो वर्ड आ जाने हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे तो ईजीली हो क्या वहाँ पे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ये बड़ा आसान सा कॉमन सा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वाली ब्रेक है, BRA की, ये ब्रेक गाड़ी की ब्रेक है, ठीक है। अप्लाई द ब्रेक ऑन द स्टॉप ऑफ द कार, मतलब आप खुद से भी बना सकते हो अगर आपको जुमला आता है तो। उसके बाद है कैनन, ये एक कैनन ये है। उसके बाद NNN वाला है, ये कैनन है असूल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड फॉलो द कैनन ऑफ द मोरालिटी, हमें मतलब अखलाकी असूल फॉलो करने चाहिए। तोप, ये तोप है जी, कैनन वाज फाइट, मतलब एक तोप चलाई गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कन्वेक्स और कन्वेस, ठीक है, ये दो हैं जी, कन्वेस और कन्वेस। यहाँ पे दो ऐसे वोट लेना, ठीक है। यहाँ पे CONVASS, इसका मतलब होता है वोट लेना। आई कन्वेस फॉर वोट, के मतलब कि मैंने वोट, ये जो भी है इसका आप बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो दूसरा वाला कन्वेस है, उसमें क्या है जी, वलायती कपड़ा, ठीक है। तो माई शूज़ आर मेड कन्वेस, ठीक है। SS वाला जो है वोट लेना, और यहाँ पे नीचे वाला जो है वो है रवायती कपड़ा, सॉरी वलायती कपड़ा मतलब अच्छा कपड़ा। और उसके बाद हमारे पास है कास्ट, ठीक है। और उसके बाद है कास्ट। अच्छा, ये CAST कास्ट जो उनसा ना, ये होता है जी मतलब कि फेंकना, ठीक है। CAST कास्ट फेंकना। आई कास्ट दी नेट टू कैच फिश, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कास्ट, ये जब ये आ जाएगा ना, इनके ज़ात अक्सर का ज़ात पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है, उसकी स्पेलिंग जो उनसे होते हैं CASTE कास्ट होता है। तो आप इसमें अपनी कास्ट भी लिख सकते हैं अगर ये जुमला नहीं भी अच्छा लग रहा तो। उसके बाद हमारे पास है कैटल, ठीक है। CATTLE कैटल है, मवेशी होता है, ठीक है, जिसे मतलब कि जानवर वगैरह, उसमें आप अपने से बना सकते हैं। ये मैं अपने से इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ मायने पता होना चाहिए, खुद से भी आप बना लेते हैं जल्दी से। मैं वीडियो को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करने वाला। यहाँ पे इसने बताया हुआ जी, दी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब वो घास चर रहे थे। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना। उसके बाद कैटल है, ठीक है, ये हंडिया बोलते हैं, ठीक है। आप केतली भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हंडिया। प्लीज़ दी कैटल पुट ऑन दी फायर, के मतलब कि ना जो कैटल है ना उसको आग के ऊपर रख दो। उसके बाद है सेल, SELL, सेल मतलब तो बेचना। आई कैन नॉट सेल माई वॉच, मैं अपनी मतलब घड़ी नहीं बेच सकता। ये सेल दूसरा वाला है, ये टेलीफोन वाला सेल नहीं है, ये काल कोठरी वाला सेल है, ठीक है। तो ही वाज लॉक्ड अप इन सेल, मतलब कि काल कोठरी के अंदर बंद था। उसके बाद हमारे पास है चेक, ठीक है। यहाँ पे ये चेक देख लें, ये चेक तो आपको मतलब पता लग ही जाएगा। चेक का मतलब होता है जान पड़ताल करना, प्लीज़ चेक माई होमवर्क या अकाउंट्स। उसके बाद ये वाला चेक जो सा, ये दूसरा वाला चेक होता है जो बैंक इशू करता है, ठीक है। ही शुड चेक ऑफ 100 रुपीज़। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे साइट और साइट, यहाँ पे देखें SITE, साइट, ये होता है हवाला देना, हवाला देना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ही साइटेड वाज वर्सेस ऑफ दी कुरान, मतलब उसने कुरान का हवाला दिया। ये साइट है, SIGHT, साइट, ये मंजर होता है जी, ये आपको समरी वगैरह में पढ़ा होगा आपने, अक्सर औकात होता है। तो ये ये डैफोडिल की जो समरी थी ना 9th क्लास में, उसमें था ये। तो यहाँ पे देखें जी, ये साइट है। तो यहाँ पे हिज आइज साइट दिस वीक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास साइट भी दिया हुआ है, ये 3 दिए हुए हैं यहाँ पे देखें, ये मुकाम है,
ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट साइट, ठीक है, फॉर ओपनिंग आ स्कूल। अब देखिए जरा, वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, एक जगह होती है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि ये SIT की साइट होता है मकाम। उसके बाद कोर्स है, और कोर्स है, ये वाला कोर्स तो आपको पता ही है क्या उसका नाम है, रास्ता वगैरह। ये आपका दूसरा वाला कोर्स नहीं है, ठीक है, बुक वाला, ठीक है। ये रास्ता यू हैव मतलब कि अडोप्ट, वो भी एक रास्ता ही होता है, आपको बुक्स दे दी जाती हैं, आपने ये पढ़ना है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है खुरदरा, ठीक है, कोर्स है यहाँ पे खुरदरा, इनके पथरीला या नुकीला, नुकीला नहीं पथरीला कह सकते हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इज़ क्रॉस क्लॉथ, मतलब कि उसका जो ड्रेस था वो बड़ा नुकीला खुरदरा किस्म का था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्रॉप्स और क्रॉप्स, यहाँ पे ये CROPS क्रॉप्स है, इसका मतलब होता है लाश, ठीक है। क्रॉप्स वाज सीन फ्लोटिंग इन द रिवर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रॉप्स रसाला बोलते हैं, ही इज़ मेंबर ऑफ द कॉलेज स्पोर्ट क्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास है डेली, ये वाला डेली है, ये सॉरी डेरी और डेरी, ठीक है। अच्छा, ये वाला डेरी जो सा है ये दूध का मक्खन कारखाना है। आई बाय मिल्क फ्रॉम दी डेरी फार्म, मैंने मतलब डेरी फार्म से वो ख़रीदा, डेरी DAIRY डेरी। और यहाँ पे ये वाला डायरी है, ठीक है, ये डायरी है, ये डेरी है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये वो जो मतलब कि डेयरी फार्म होता है, और ये जो डायरी होती है जिस पर आप काम वगैरह करते हैं। उसके बाद है डिवाइस, ठीक है, डिवाइस सॉरी जी बिल्कुल डिवाइस। यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता ही होगा, कंप्यूटर वाले को उसमें C आता है तो वो एक आला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइस वाला जुमला बना सकते हैं, कोई माउस वाला, कीबोर्ड वाला, USB वाला। यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है, इसका मतलब तजवीज़ करना है, डिवाइस प्लान, ठीक है। उसने एक डिवाइस मतलब कि एक प्लान तजवीज़ किया। उसके बाद है डोज और डोज, यहाँ पर जो सा डोज है इसका मतलब होता है दवाई, ठीक है, कोई भी खुराक उसे डोज बोलते हैं। मतलब मैंने कोई सी 2 टैबलेट ली, ठीक है, टेक सम टैबलेट्स, डोज ऑफ टैबलेट्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे है डोज, डोज का मतलब होता है ऊँघना, आबासी वगैरह लेना, ठीक है। ही ऑलवेज डोज इन क्लास, मतलब वो आबासियाँ लेता रहता है क्लास में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा, ठीक है। ही वो सिट ऑन ड्यूअल डेस्क का मतलब दोनों इकट्ठे एक डेस्क पे बैठे हुए थे, ठीक है, दोहरे डेस्क पे बैठे हुए थे, और इकट्ठे नहीं सॉरी। उसके बाद ड्यूअल है, उसके बाद ये 2 आदमी हैं, ठीक है। ये ड्यूअल है, ये है ड्यूअल। अब आजकल का आपने ना ड्यूअल सिम का मोबाइल होता है आपके पास, वहाँ पे लिखा होता है DUAL ड्यूअल, उसका मतलब होता है 2 इकट्ठे, 2 आ सकते हैं। ये वाला जो DUEL है ना, ये 2 आदमी की लड़ाई है, ठीक है, ये 2 आदमी की लड़ाई है। अली एंड अहमद फॉर्ट, मतलब फाइट है, फॉर्ट इसके थर्ड फॉर्म है आ डोल। उसके बाद एलिजिबल, सॉरी यहाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है और इलिजिबल है। ये एलिजिबल है और ये इलिजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास है मुस्तकम, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब कि अहल नहीं है। क्या है इसका मतलब, क्या है इलिजिबल का मतलब, क्या है अहल नहीं है, अहल नाहिलियत बोलते हैं उसको, मुस्तकम जो महरूम हो। और इलिजिबल ना इंसाफ तहरीक, ही हैज़ अ इलिजिबल हार्ड राइटिंग, ठीक है, कि मतलब उसकी जो हार्ड राइटिंग है ना वो बड़ी मतलब कि सही नहीं है, नासाफ़ है, नासाफ़ तहरीक यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद फेयर है और फेयर है, ठीक है। ये वाला फेयर है जी मेला, और ये वाला फेयर है किराया। अच्छी तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा प्लीज़, सामने जुमला लिखा हुआ है। उसके बाद फीट और फीट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फीट है और ये फीट है, ठीक है। ये फीट थोड़ा सा आप लंबा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको पाँव बोलते हैं। और ये वाला फीट है करतब, ठीक है, मतलब कि वो तमाशा वगैरह। और उसके बाद हमारे पास है फ्लोर, FLRR फ्लोर, फर्श बोलते हैं। और ये फ्लोर आटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है जी फूल और फॉल, ठीक है। मैं इसको फॉल क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस करूँगा तो आसानी से मतलब समझ में आ जाता है। तो ये फॉल का मतलब होता है मतलब कि कम अकल ना बेवकूफ़ वगैरह आप इसे कर सकते हैं। द ड्रेन इज़ गोइंग आउट फुल स्मेल, ठीक है, कि जो बारिश हो रही थी उससे बड़ी स्मेल आ रही थी, ड्रेन उसे बोलते हैं तेज़ाबी बारिश को, ठीक है। और उसके बाद है फूल, ही कीप्स फूल्स इन हिज हाउस, मतलब कि इसका मतलब है कि परिंदा या मुर्ग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है गेट, और गेट, ये वाला गेट तो आपको पता ही है दरवाज़ा होता है, और ये वाला गेट होता है जी चाल, ठीक है। ही हैज़ अ ग्रेसफुल गेट। और उसके बाद हमारे पास है हेल, ठीक है, और ये है हेल, ठीक है। अच्छा, ये HALE हेल है, ठीक है, तंदुरुस्त है। और ये वाला हेल है, इसका मतलब ओले पड़ना, मतलब कि वो बर्फ़ के पड़े होते हैं ना जो उनसे ओले, उसे बोलते हैं। अच्छे तरीके से ये भी कवर कर लीजिएगा, अभी कवर कर लें, अभी कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। अब भी इसी वक्त इसको याद कर ले अच्छे तरीके से, थोड़े से हैं, ठीक है, याद हो जाएंगे, इसमें से आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे तरीके से आके याद कर लेंगे, उम्मीद है, ताकि याद आप। उसके बाद रमज़ान चल रहे हैं तो आप एक दूसरे के लिए दुआ भी कर दिया करें, क्योंकि कबूलत की घड़ी होती है, ठीक है, 24/7। जब भी आप किसी के लिए दुआ कर दें तो क्या पता आपकी दुआ से या किसी की दुआ से आपका जो सा काम हो जाए। तो यहाँ पे
ये है जी हेयर, और ये हेयर, ये वाला हेयर बाल होता है, ठीक है। और ये वाला जो हेयर होता है ये खरगोश होता है। उसके बाद है हेल्थफुल है, ठीक है, और हेल्थी है। हेल्थफुल का मतलब क्या होता है, सेहतमंद है, सॉरी सेहत बख्श है। मिल्क इज़ अ हेल्पफुल फूड, मतलब कि दूध जो सी बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। और हेल्थी का मतलब क्या होता है, सेहतमंद आप कह सकते हो आई एम हेल्थी बॉय, ठीक है। और उसके बाद होल का मतलब है, और यहाँ पे WHO वाला होल है, और उसके बाद होल का मतलब, ये वाला होल का मतलब सुराख, और ये वाला होल का मतलब तमाम। दिस ने एक कम आउट दी होल, मतलब शाम जो था वो सुराख से निकला, ठीक है। टेल मी दी होल स्टोरी, मतलब मुझे पूरी स्टोरी बताओ, तमाम की तमाम। उसके बाद ह्यूमन, और यहाँ पे ह्यूमन, ये वाला ह्यूमन तो पता लग ही जाएगा आपको, इंसान है। और ये वाला रहमदिल होता है, ठीक है। हेल्पिंग दी पोअर इज़ अ ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन एक्ट। उसके बाद आइडल, और आइडल ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा बहुत मरतबा आ चुका हुआ ये आइडल। ये आइडियली, आइडल का मतलब होता है बेकार, ठीक है। ये इसका आइडल का मतलब होता है बुत, ठीक है, मूर्ति वगैरह कोई बुत, हिंदूज़ वर्शिप आइडल्स। उसके बाद हमारे पास है लेसन, बड़ा, ये भी बड़ा कॉमन सा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे ओ आता है, यहाँ पे ई आता है। लेसन का मतलब होता है सबक, और इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है। लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। और एन लिसन, ठीक है, लिसन तो नहीं पढ़ सकते लेकिन लेसन पढ़ सकते हैं, कम करना, ठीक है। योर लेटर हैज़ लिसनड ग्रीफ, ठीक है। उसके बाद लाइन, LION लाइन, ये तो पता ही है आपको, शेर होता है दूसरा। अच्छा, हमें मोस्टली क्या होता है, जब हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड आता है, पहले का आ रहा होता है, हमारी दूसरे का नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अच्छे तरीके से दोनों को कवर कर ले, जो आपको आता है उससे थोड़ा सा मतलब कम फोकस रखे, जो नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा फोकस। अब देखिए ये वाला लाइन तो आता है आपको, लेकिन ये वाला जब आ जाएगा, ठीक है, LON लाइन, फिर आपने सोची पड़ जाना है। तो यहाँ पे ये होता है जी कमर, ठीक है। ये होता है क्या, कमर, कमर होता है। तो यहाँ पे देखें जी, ग्रिड अप योर लॉइन फॉर दी फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लॉस और लॉस, ठीक है। यहाँ पे लॉस है खो देना, और यहाँ पे लूज़ है खो, ढीला। ये लॉस पढ़ेंगे हम, इसको लूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ढीला मतलब कि यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है खोलना। उसके बाद है मैरी का मतलब, और मैरी, ठीक है, इसका मतलब होता है शादी करना, मैरी। और इसका मतलब होता है जोश होना, सॉरी खुश होना, जोश। मेरी होता है खुश होना। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी का मतलब दूध भी और खुश रहो, ठीक है, सॉरी खाओ पी और खुश रहो। ईट ड्रिंक, खाओ पी खुश रहो। मीट है, और मीट है यहाँ पे डबल वाला मीट जो होता है मिलना होता है, और ये वाला मीट होता है गोश्त, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको भी कवर कर लीजिएगा। उसके बाद मिडल है, ठीक है, और ये भी मेडल है। उसके मतलब मेडल का मतलब, सॉरी मेडल नहीं है, मेडल है। ये वाला मेडल कौन सा था, वो आपको जो गोल्ड मेडल मिलता है वो वाला, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है तमगा, ठीक है, तमगा लिखा हुआ है, ही वॉन दी मेडल, गोल्ड मेडल। उसके बाद ये मेडल है, ये दखल करना, ही डू नॉट मेडल माई फ्रेंड, मतलब आप ना मेरे किसी भी मामलात में दखल अंदाजी ना करें। मेटल है, ये वाला मेटल हाथ होता है, ये वाला मेटल होता है दिलेरी, ठीक है। अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। माइनर है, और ये है जी माइनर, ठीक है। यहाँ पे ये माइनर है, ये नाबालिग है, और ये माइनर है कानकुन, ठीक है। यहाँ पे माइनर वर्क्स माइंड। उसके बाद है पेन, और ये पेन है, ये वाला पेन तो आपको याद होगा। और ये वाला पेन है जी शीशा, ठीक है, पैन बोल सकते हैं इसको आप। तो दी ही ब्रोक दी पैन, विंडो पैन, ठीक है। उसने मतलब कि अलमारी का वो जो सा शीशा तोड़ दिया उसका, विंडो का। उसके बाद है पीस, और ये है पीस, ये वाला पीस तो आपको याद है, ये भी याद हो चुका है, ये वाला तो याद ही होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अमन है, याद कर ले। उसके बाद प्रैक्टिस, और ये वाला प्रैक्टिस, जिसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे ये CI वाला प्रैक्टिस आएगा, ये है मशक, ठीक है, सॉरी डू। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, मतलब कि जो प्रैक्टिस होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस है, यू शुड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अच्छा जी, ये थे मेरे पास कुछ आपके लिए मतलब कि पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, अगर आपको यही आ जाते हैं तो जी आपका काम यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, लेकिन मैंने कोशिश की आपको अभी याद करवा दूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो देख लेते हो, गेस्ट पेपर भी नोट कर लेते हो, डाउनलोड भी कर लेते हो, लेकिन इतनी जहमत नहीं करते आप उसके आंसर भी ढूंढ सको। अभी अगर मैं आपको मतलब कि कुछ दूंगा, मेरे नीचे लिंक के अंदर है, ठीक है, गेस्ट पेपर वो क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगे, वो सोल्व नहीं है, ठीक है, कुछ वहाँ से सोल्व नहीं है, तो आपने वो भी अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।